ईद उल फितर की नमाज को लेकर नमाज का क्या टाइम टेबल रखा गया है, उसको लेकर हम जो है जमीयत उलेमा हिंद के जो जिला अध्यक्ष हैं मौलाना आरिफुल्लाह खान उनके पास पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि नमाज को लेकर उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके से जो नमाजी है वो अपनी नमाज अदा करेंगे। क्योंकि नमाज को लेकर इस वक्त देश के अंदर बवाल सा मचा हुआ है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक नमाज को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने भी मेरठ पुलिस पर निशाना साधा है, क्योंकि मेरठ की पुलिस ने एक बयान दिया था कि जो सड़कों पर नमाज अदा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और उसको लेकर बागपत के एएसपी जो नरेंद्र प्रताप सिंह है उन्होंने भी एक बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि सड़कों पर नमाज अदा ना करें, मस्जिदों में अपनी नमाज अदा करें, यानी जो सड़कों पर नमाज पढ़ेगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। लेकिन मौलाना लगातार ये अपील कर रहे हैं कि मस्जिदों में वो अब नमाज अदा कराएंगे, क्योंकि जो ईदगाह में होने वाली नमाजें थी वो अब ज्यादा भीड़ होने के कारण शहर की सभी मस्जिदों में नमाज का टाइम टेबल रख दिया गया, जिसको लेकर हम शहर के इच्छे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर नमाज को लेकर क्या क्या टाइम टेबल रखा है आप लोगों ने। देखिए, ईद की नमाज, इसमें शहर के सभी जिम्मेदार, घर के लोग सभी पहुंचते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। ईदगाह भी जाते हैं, जामा मस्जिद भी जाते हैं। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बार बार अपील और हिदायत की जा रही है कि ईदगाह में सिर्फ अंदर ही नमाज पढ़े, सड़क पर नमाज ना पढ़े। तो इसकी तरतीब फिर ये बनाई गई है कि शहर बड़ौद की 26 मस्जिदों में नमाज का वक्त तय किया गया है, ताकि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों ही में रहे और मस्जिदों ही में लोग नमाज पढ़ लें। चूँकि अगर ईद की नमाज ईदगाह के बाहर सड़क पर पढ़ी जाती है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होती है। इसलिए हम लोगों ने यही अपील की है कि सड़कों पर किसी भी तरह कोई नमाज न पढ़ी जाए। बड़ौत में भी अपील की गई, बागपत शहर में भी अपील की गई, इसी तरह खेकड़ा में भी, पूरे ज़िले के अंदर हमारी तरफ से यही अपील की जा रही है। अच्छा, पिछली बार भी आप लोगों ने अपील की थी कि सड़कों पर नमाज अदा ना करें, लेकिन फिर भी लोगों ने नमाज अदा की। उसको लेकर क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितने नमाजियों पर पिछली बार जो है मुकदमे लग गए थे? पिछली जो ईद की नमाज थी 1 साल पहले, उसमें अपील भी की गई थी और इसके बावजूद भी सड़क पर ईदगाह में बड़ौत की खास तौर से काफ़ी नमाजी आ गए थे, जिसकी वजह से फिर पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मुकदमे जिम्मेदारों पर भी किए थे, राजनीतिक लोगों पर भी किए थे। लेकिन वो परेशानी फिर दोबारा ना हो, इसीलिए जगह जगह पम्फलेट भी छपवा कर जुमे की नमाज में इमाम लोग अपील भी कर रहे हैं और हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मस्जिदों ही में नमाज अदा कर लें और अगर ईदगाह में जाना है तो नमाज से पहले पहुंच जाए, ताकि ईदगाह ही के अंदर आप नमाज अदा करें और किसी तरह की कोई परेशानी ना इमाम को हो ना नमाजियों को हो। एक बात और जानना चाहेंगे कि नमाज को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लगातार जो है पुलिस प्रशासन का इसमें अहम रोल दिख रहा है। मेरठ पुलिस की अगर बात करें तो मेरठ पुलिस ने कहा है कि सड़कों पर अगर नमाज अदा की गई तो उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। सिर्फ ये मकसद होता है ताकि लोग सड़कों पर न रहे, बल्कि अपनी अपनी जो इबादत गाह है उसी पर नमाज अदा करें। और रही बात बागपत पुलिस प्रशासन की, इनकी तरफ से भी यही हिदायत और अपील है कि सड़कें वो बंद न की जाए और सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए। बाकी तमाम मस्जिदों में, ईदगाह में खूब नमाज अदा करें। अपने एतबार से आप खूब अच्छी तरह नमाज अदा करें, इबादत करें और ईद का दिन, त्यौहार का दिन है, अच्छी तरह इसको मनाएं। मौलाना साहब, अलविदा जुमे की नमाज हुई थी तो संभल में एक बयान आया था सीओ चौधरी का कि अब वो लोग मस्जिद की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये संभल की बात है किस तरह कैसे उन्होंने बयान दिया, लेकिन बहरहाल नमाज तो नमाज होती है, घर में भी नमाज होती है, मस्जिद में भी नमाज होती है, ईद की नमाज ईदगाह में भी होती है।
तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी से शहर का माहौल खराब हो सकता है, या फिर सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे अधिकारी हैं जो। बस जो समझदार लोग होते हैं वो बातें समझते हैं, और समझदार लोगों की वजह से ही आज हमारा जो है भाईचारा कायम है। अच्छा, ईद अगर कल हो जाती है तो ईद को लेकर क्या किस समय से नमाजें शुरू हो जाएंगी? हमारे यहाँ 7 बजे से बड़ौत के अंदर नमाज शुरू हो जाएगी, स्टेशन वाली मस्जिद से लेकर फूस वाली मस्जिद तक, यानी कि 7 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक शहर की तमाम मस्जिदों में और ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। ऐसे ही जो गांव देहात है, बड़ौत तहसील के हों चाहे बागपत तहसील के हों, वहाँ पर भी 8:30 बजे तक तमाम मस्जिदों में नमाजें अदा कर ली जाएगी। इसको लेकर क्या आपने मीटिंग की, किस तरीके से जागरूक किया, ये समय सीमा आपने तय की है किस तरीके से? यहाँ पर जो शहर के आइम्मा हजरात है उनकी मीटिंगें हुई है, इदारे में भी हुई, फूसवाली में भी हुई, अपने अपने एतबार से इन लोगों ने भी की, ऐसे ही बागपत में भी काजी साहब ने भी की है। जमीयत उलमा हिंद चूँकि एक बड़ी तंजीम है और इसकी निगरानी में लोग काम करते हैं, इसकी हिदायत को इस पर अमल करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी इदारे में मीटिंग हुई थी और बड़ी जागरूकता इमामों में आई है। इमाम लोगों ने फिर उसी एतबार से अपनी अपनी मस्जिदों में ऐलान किया है। अच्छा, मुस्लिम समाज जो है काली पट्टी बांधकर जो है नमाजें अदा कर रहा है, तो ये क्या क्या मामला है इस? ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से है। वक्फ बोर्ड बिल जो हुकूमत लाई है, तो चूंकि जमीयत उलमा हिंद की कौल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की कौल, या इसी तरह और जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी ये जो कौल थी ख़ास तौर से मुस्लिमों के लिए कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो हम एहतिजाज तो कर सकते हैं काली पट्टी बांध कर, इसलिए ये जुमे की नमाज में आपने देखा होगा कि जगह जगह काली पट्टियाँ बांधी गई और नमाज अदा की गई। अच्छा, वक्फ बोर्ड से कितना नुकसान है मुस्लिम समाज को, जो मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े हैं, जमीयत के रहबर हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो रहबर बड़े लोग हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं नफ़ा नुकसान। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अभी कोई ऐसा आदेश आया कि जो ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएंगे, ईद की नमाज भी काली पट्टी बांधकर होगी, इस तरीके की कोई बातें अभी सामने आई निकल कर? अभी तक नहीं आया। अभी सिर्फ अलविदा जो जुमा गया है उसके लिए आया था, अभी तक नहीं आया। शाम होते होते देखते हैं। अच्छा, लगता है कि एक बार फिर से काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज ईदगाह में नमाजें अदा कर सकता है? आ सकता है। अगर आया तो फिर आप लोग देखेंगे कि इसी तरह जैसे जुमे की नमाज अदा की काली पट्टी बांध कर, तो इसी तरह नजर आएंगे। ये थे हमारे साथ में मौलाना आरिफुल हक साहब, जिनका कहना था कि शहर की 26 मस्जिदों में जो है ईद की नमाज अदा होगी, जिनका 7 बजे से समय शुरू हो जाएगा और पौने 9 बजे तक नमाजें हर मस्जिदों में मुकम्मल हो जाएगी। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि लोग सड़कों पर नमाज अदा ना करें, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुस्लिम समाज जो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहा है, उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं मिला कि ईद की नमाज मुस्लिम समाज काली पट्टी बांधकर पढ़े। हालांकि अंदेशा जताया जा रहा है कि इसको लेकर भी एक निर्देश शाम तक आ सकता है और मुस्लिम समाज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर सकता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से काली पट्टी बांधकर ये लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हैदर मलिक, न्यूज़ 80 बागपत।